गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। मेंस्ट्रुएशन का जो सीरीज चल रहा था इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का, उसी का अगला क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए डी पैरेलल टू बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी इज इक्वल टू 16 cm, ए सी इज इक्वल टू 41 cm। यहाँ 41 cm लिखना है और इसके बाद BC दिया हुआ 40 cm। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो ठीक है, दिया हुआ है 16 और 40, लेकिन हाइट मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकलेगा, सो देखिए, ये हाइट निकालना है। तब लिखना होगा सॉल्यूशन में सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC। अब ABC में AC हाइपोटेनस है, तो जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ लिख देना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखना मस्ट है। आगे देखिए, अब AC स्क्वायर, AC कितना है 41 cm का होल स्क्वायर, और AB स्क्वायर, AB कितना है वो कुछ नहीं है, निकालना है। तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब BC के जगह क्या लिखना होगा 40 cm, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देना है। तो 41 cm का होल स्क्वायर कितना होता है, 41 को 41 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 होगा। तो यहाँ लिखना होगा 1681 cm स्क्वायर, ठीक है। और यह जो 40 cm होल स्क्वायर है, इधर आकर के क्या होगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 cm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AB स्क्वायर। अब 1681 को 1681 में से 1600 माइनस करते हैं तो कितना होता है 81 cm स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 81 cm स्क्वायर। अब जानते हैं 81 का स्क्वायर रूट कितना है 9, और cm स्क्वायर का कितना है cm। तो ये AB निकल गया आपका 9 cm, यानी हाइट हो गया 9 cm। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब गौर कीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ध्यान दीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या है BC प्लस AD या AD प्लस BC, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इनटू हाइट। हाइट यानी क्या हो गया यहाँ AB। अब देखिए हाइट AB हो गया। अब हाफ और AD के जगह कितना लिखना है 16, अब प्लस BC के जगह कितना लिखना है 40, और इस दोनों का कंबाइंड CM एक साथ लिख दीजिए। और AB के जगह कितना निकला है यहाँ 9 cm, यहाँ 9 cm लिखा गया। अब फिर क्या होगा हाफ, अब 40 और 16 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 56 cm और इंटू 9 cm। अब इसको कैंसिल करना है तो 28 टू जा 56 होता है, और 28 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, और 9 2 जा 18 और 7 कितना होगा 25, यानी 252 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 cm एंड 10 cm एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स ये हो गया AD और AB और DC, 13 cm और 13 cm दिया हुआ है। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आप जैसा कि जानते हैं ये क्या होता है फार्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स तो दिया हुआ उसका सम हम निकाल लेंगे, लेकिन हाइट मालूम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, जो DE पैरेलल टू AB मैंने ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्या करना है DM परपेंडिकुलर टू EC, ये 90 हो गया। अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, अब क्या है जब AD पैरेलल टू BE है और AB पैरेलल टू DE है, तो इसका मतलब ABED ये पैरेललोग्राम हो गया।
तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो यह 13 cm है, तो ये डी भी 13 cm हो जाएगा, यहाँ भी 13 cm हो जाएगा। कौन? डी ई। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, तो डी पैरेलल टू ए बी कंस्ट्रक्शन में एक हो गया, और एक हो गया डी एम परपेंडिकुलर टू ई सी। ई सी भी लिख सकते हैं, आप बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, जो सबसे पहले अब सॉल्यूशन में बढ़िए आगे, जब लिखना होगा जो सिंस ए डी पैरेलल टू बी ई गिवन। अब गिवन में तो ए डी पैरेलल टू बी नहीं है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो वही बी सी का लाइन ही बी है, इसलिए वह भी पैरेलल होगा। अब क्या करना है, जो ए बी पैरेलल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर क्या होगा, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया तो डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 13 cm। ये अभी 13 हो गया, क्यों? तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल आप लिख सकते हैं, आर इक्वल भी, और इतना भी लिख के काम चल जाएगा। अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ ट्रायंगल में, किसमें, ट्रायंगल डी ई सी में। तो इन ट्रायंगल डी ई सी, अब डी ई सी में क्या है, जो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल डी एम ई एंड ट्रायंगल डी एम सी क्या है, जो डी ई इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 13 cm प्रूव्ड अबव। अब देखिए, और उससे भी पहले क्या लिखना होगा, जो एंगल डी एम ई इज इक्वल टू एंगल डी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो 90 होना स्वाभाविक है। अब देखिए, तो ये हो गया राइट एंगल, और यह डी और डी सी हो गया हाइपोटेनस हो गया, और डी एम इज इक्वल टू डी एम क्या हो गया, कॉमन। अब देखिए, ध्यान देखिए, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ई एम इज इक्वल टू क्या होगा, सी एम है ना, बाय सी पी सी टी। अब इधर देखिए, अब यहाँ आ जाइए, अब क्या है, जो ए डी 10 cm दिया हुआ है, तो बी भी 10 cm हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ई सी क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, बी ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 10 cm। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या करना है, ई सी निकालना है। तो देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी माइनस बी, यानी 20 माइनस 10 दैट इज 10 cm। यहाँ भी 20 cm माइनस 10 cm लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये 10 cm हो गया। अब इससे पहले हम क्या प्रूव किए हैं, ई एम इज इक्वल टू सी एम, सीपीसीटी से। तो देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, या ई एम इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों हो जाएगा 10/2, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी कितना होगा 5 cm। अब यह निकल गया 5 cm, ठीक है, और यह 13 cm। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो डीएम निकालना है, और इसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए, इन ट्रायंगल डीएमसी, इन ट्रायंगल डीएमसी अब क्या होगा,
डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर अब प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक है, क्यों? वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हमेशा ध्यान रखना है और लिखना है। तब डी सी के जगह कितना है 13 सी एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर अब प्लस सी एम के जगह कितना होगा 5 सी एम होल स्क्वायर। अब 13 जा कितना होगा 169 सी एम स्क्वायर और ये 5 जा 25 सी एम स्क्वायर, इधर आके क्या होगा -25 सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर। अब गौर कीजिए, तो डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 169 में 25 माइनस करते हैं तो 144 सी एम स्क्वायर। देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू कितना होगा √144 सी एम स्क्वायर, यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12 और सी एम स्क्वायर का सी एम, यानी हाइट निकल गया आपका, यानी यही हो गया हाइट यानी 12 सी एम। और पैरेलल साइड दिया हुआ ही है तो देयरफॉर लिख देना होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू कितना हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कितना होगा 20 सी एम अब प्लस 10 सी एम और हाइट कितना निकला है 12 सी एम। अब गौर कीजिए, अब क्या होगा हाफ और 20 या प्लस 10 यानी कितना 30 सी एम इंटू 12 सी एम, 2 6 जा 12 और 36 जा कितना होगा 180 सी एम स्क्वायर और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।